एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ना बीच में फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं। सिंगल ग्रुप है, सिंगल ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स अ डे। जो अभी मुझे याद आया इज़ नंबर ऑफ आवर्स। बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें इन अ डे कितना पढ़ना चाहिए। Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 attempt. So in the last video, I discussed the general roadmap for December 2023 for these 3 months. आप 3 months में किस तरीके से अपना टाइम टेबल बना सकते हो, किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो ताकि आप दिसंबर का अटेम्प्ट क्लियर कर लो. बट आई नो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु रियली वांट अ रिजिड काइंड ऑफ टाइम टेबल. तो अगर आप सिंगल ग्रुप के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बिकॉज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि किस किस दिन तक अपने अपनी प्रेपरेशन करनी है और किस किस हिसाब से आपने टाइम टेबल अपना बनाना है. नाउ आई ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट्स टू मेक देयर ओन टाइम टेबल्स. मैं आपको अच्छे से बता दूंगी क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, किस किस डेट तक आपने करनी है, एक दिन में कितने सब्जेक्ट स्टडी करने हैं और किस चीज़ पे आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए इन दिस वीडियो. आई डोंट बिलीव इन मेकिंग द टाइम टेबल्स दैट आर टाइम रिस्ट्रिक्टेड, बिकॉज हर बच्चे का टाइम अलग होता है. सम आर अर्ली राइजर्स, सम आर नाइट आउल्स. कभी कभी कई लोग जॉब कर रहे होते हैं, कई लोग कॉलेज जाते हैं, या कई लोग एक्स्ट्रा साथ में डिग्रीज कर रहे होते हैं. सो आई एनकरेज स्टूडेंट्स कि टाइम टेबल आप अपने आप से बनाओ, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें बता दूंगी कि आप किस तरीके से टाइम टेबल बना सकते हो और दिसंबर का अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो. So let's start with the video and I hope that you're already subscribed to the channel. सिंगल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, सिंगल ग्रुप 4 सब्जेक्ट्स और 4 एग्जाम्स, राइट. तो अगर आप आज से भी सिंगल ग्रुप पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहली चीज़, कैन यू डू इट? येस यू कैन. और सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप से थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज देखो 4 सब्जेक्ट्स हैं, अभी भी आपके पास 3 to 3.5 months हैं. 4 सब्जेक्ट्स 3 to 3.5 months में आप कर सकते हो. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, राइट. लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ना बीच में फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, तो सारी कंसिस्टेंसी बच्चे मेंटेन नहीं कर पाते. तो अब अगर टाइम कम है तो आपने अपना 100 नहीं 200% देना है अगर आप दिसंबर का अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हो. तो बाकी इम्पॉसिबल नहीं है, यू कैन डेफिनेटली डू इट ईजिली इन द सेंस कि मैं ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं होगा कि आपको टॉपिक स्किप करने पड़ेंगे. आपके पास इतना टाइम है कि आप हर चीज़ प्रिपेयर कर सकते हो. तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपने टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. 3 मंथ्स से अप्रॉक्सीमेटली देखें तो रह गए हैं 3 to 3.5 months. तो इस केस में 3 चीज़ें जो हमें करनी है वो है प्रेपरेशन, रिविजन, राइटिंग प्रैक्टिस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक बार हम पढ़ के चले गए, प्रेपरेशन करके चले गए, दैट इज़ इट, या हमने रिविजन नहीं की या हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की. अगर आप वाकई में पेपर क्लियर करना चाहते हो, यू आर सीरियस अबाउट इट, तो प्रेपरेशन भी करनी है, रिवीजन भी करनी है और राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है. अब आपको ये तो पता है कि ये 3 चीज़ें करनी है. मेन प्रॉब्लम बच्चों की ये आती है कि प्रेपरेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाते. वो इतना टाइम लग जाता है कि रिवीजन तक आप पहुंचते नहीं और फिर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं. मैं आपको बताती हूँ कि किस किस डेट का टारगेट आपने सेट करना है. टाइम टेबल का सोल पर्पस होता है टारगेट सेट करना. तो सबसे पहले प्रेपरेशन का टारगेट सिंगल मॉड्यूल के लिए होना चाहिए 15 अक्टूबर 2023, ठीक है. बिकॉज टाइम इज़ लिमिटेड, हम बहुत ज़्यादा टाइम प्रेपरेशन में नहीं दे सकते. प्रेपरेशन करते वक्त शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है. अपना जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है, बिकॉज देखो एक टॉपिक के लिए कभी कभी 2 पेजेस फिल किए होते हैं, लेकिन मेन बातें उसमें थोड़ी सी होती हैं, तो वो ही आपने पढ़नी है, बाद में हाईलाइट कर लेना, राइट. ये काम आता है ये चीज़ें रिवीजन में 1 day बिफोर एग्जाम. अगर आप रिवीजन भी बुक से ही कर रहे हो फिर तो इट विल नेवर एंड. तो इसीलिए प्रेपरेशन को बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए. आई विल कम अप विद अ वीडियो जहाँ मैं आपको बताऊंगी प्रेपरेशन के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि रिवीजन बेस्ट हो सके. तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं यहाँ आपको दे सकती हूँ.
15th ऑफ अक्टूबर का आपने टारगेट रखना है। टारगेट का पर्पस ये होता है कि हम अपने काम को अच्छे से करें, इफेक्टिवली करें। अगर हम बिना टारगेट के फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप बोलो कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यकीन मानो आप नवंबर तक प्रेपरेशन ही करते रहोगे, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग अ टारगेट। आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है, आपके पास कोई डेट नहीं है कि इस दिन तक मुझे तो प्रेपरेशन ख़त्म करनी है, इस दिन तक प्रेपरेशन करूँगा तो रिविजन पे पहुँचूंगा। तो इसीलिए 15th ऑफ अक्टूबर आप खुद को टारगेट दो कि 15th अक्टूबर तक मैंने प्रेपरेशन ख़त्म करनी है। इसके बाद एक दो दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम, बट 15th अक्टूबर शुड बी योर डेट फॉर प्रेपरेशन। प्रेपरेशन ख़त्म होते ही हम स्विच करते हैं रिविजन पे। रिविजन आप करो 15th ऑफ नवंबर तक, ठीक है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो हम एटलीस्ट वो चीज़ें करें ताकि हम मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइजेशन करें। प्रेपरेशन को टाइम लगता है ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने प्रेपरेशन को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 months दिए हैं, लेकिन फॉर रिविजन आई केप्ट ओनली 1 month, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर आप प्रेपरेशन के टाइम पे वो सारी चीज़ें करोगे जो मैंने आपको गाइड किया है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, हाईलाइट करो, अपने लिए एक रोड मैप साथ साथ में बनाते रहोगे कि रिविजन करते वक्त मुझे सिर्फ ये रिवाइज करना है, इट विल हेल्प यू अ लॉट, और इन 1 month यू कैन ईजिली रिवाइज एवरीथिंग थरली। बट रिविजन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ठीक है। आप इस टाइम में 1 month में कोशिश करो कि 2 times तो एटलीस्ट रिवाइज कर पाओ, बिकॉज ट्वाइस रिविजन इज़ द मिनिमम। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट। उसके बाद आती है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। राइट अगेन आई हैव गिवन, बिकॉज 21st ऑफ दिसंबर से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होते हैं, तो अगर फर्स्ट एग्ज़ाम आप 16 दिसंबर से भी प्रिपेयर करोगे तो भी आपके पास 15 दिसंबर तक का टाइम रहता है। नाउ आई नो कि क्या होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे जो नहीं करते हैं प्लीज़ किया करो। बहुत बार इवन इफ़ यू राइट द करेक्ट आंसर्स, कभी कभी हमारी प्रेजेंटेशन इतनी वीक, इतनी पुअर होती है कि हम डिजर्विंग मार्क्स कहाँ, तो आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा करके, उसे बेटर करके, अगर 5 marks का क्वेश्चन है तो आप 5/5 भी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट alongside your knowledge presentation plays a very important role। जिस बच्चे की प्रेजेंटेशन बेस्ट रहती है, नॉलेज तो ऑफ कोर्स है ही, उसे फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए किया करो ताकि आपको, और पता है यही 1-2 नंबर से कभी कभी एग्जाम्शन नहीं आती, कभी कभी हम पास नहीं हो पाते, तो ये 1-2 नंबर भी हम सेव कर लें तो क्या प्रॉब्लम है। तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपने ज़रूर करनी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 month दिया है। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे या रेफरेंस बुक से करोगे, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो ये चीज़ें हैं मेन रिगार्डिंग प्रेपरेशन, रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस। मेक श्योर ये तीनों चीज़ें तो आपने करनी ही करनी है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक दिन में हम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ें। सिंगल ग्रुप है, सिंगल ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर 2 subjects a day। बेसिकली कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप पिक कर सकते हो ताकि आप एक सब्जेक्ट के साथ बोर ना हो, राइट। एंड फॉर दिसंबर आई हैव बीन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना, ट्राई टू कवर 100% सिलेबस। ये मत करना कि ये चीज़ छोड़ देते हैं, ये चीज़ छोड़ देते हैं, ये तो कभी पूछा नहीं। ये भी एक बात होती है, लास्ट अटेम्प्ट में ये चीज़ आ गई, अब नहीं पढ़ते हैं। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, प्रिपेयर एवरीथिंग, ठीक है। आप इस तरीके से जाओ कि पहली बारी पेपर हो रहे हैं, ठीक है, तो हर कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाओ। एंड बिकॉज टाइम इज़ लिमिटेड, टाइम एक तो लिमिटेड है, दूसरी चीज़ सारे फेस्टिवल्स फॉल कर रहे हैं। हम जितना भी रेजिस्ट करें, वी कैन नॉट 100% रेजिस्ट आवरसेल्व्स, राइट, और करना भी नहीं चाहिए। ऑनेस्टली आई ऑलवेज से दिस, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही बुक वॉर्म बन जाए। तो इसीलिए हर दिन पढ़ो, हर दिन पढ़ो, ताकि आप उन दिनों को भी कंपनसेट कर पाओ जब फेस्टिवल्स होंगे, ठीक है। अगर आप अब अच्छे से पढ़ लोगे सितंबर में, अक्टूबर में, तो नवंबर में जब मेन फेस्टिवल्स आएंगे तब आप उन्हें थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाओगे। तो स्टडी एवरी डे, टाइम इज़ लिमिटेड। दो आई हैव टोल्ड यू कि आप सिंगल ग्रुप आराम से कर सकते हो, बट स्टिल 3 to 3.5 months है। अभी आपने देखा कि प्रेपरेशन के लिए हार्डली 1.5 month है, रिविजन के लिए 1 month है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए 1 month है, तो इतना भी टाइम नहीं है, राइट। तो इसीलिए
अच्छे से पढ़ो, हर दिन पढ़ो, कोशिश करो कि कम डिलेज हो, कोशिश करो कि कम एक्सक्यूजेस चलें और कम दिन ऐसे जाएं जब आप बिल्कुल ही कुछ ना पढ़ो। तो हर दिन पढ़ो, किसी दिन ज़्यादा पढ़ो, किसी दिन कम पढ़ो, बट ज़रूर पढ़ो। सो अनदर वन क्वेश्चन दैट जस्ट क्लिक्ड ऑन माई माइंड इज़, जो अभी मुझे याद आया, इज़ नंबर ऑफ आवर्स। बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें इन अ डे कितना पढ़ना चाहिए। सो बिकॉज नाउ टाइम इज़ लेस, आई वुड सजेस्ट यू 5 to 6 आवर्स, तो एटलीस्ट आपको पढ़ना ही चाहिए। इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो, वेरी गुड। लेकिन अगर आप इतना भी पढ़ते हो, इससे कम भी पढ़ते हो, एक चीज़ याद रखनी है, एफिशिएंसी से पढ़ना है। हमारा टारगेट नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, हमारा टारगेट टॉपिक है। मैं ये सजेस्ट करूँगी बजाय इस सिनेरियो के आप टॉपिक्स वाला टारगेट लो। ठीक है, सुबह उठते हो, टॉपिक्स लिख लो, आज मैंने ये टॉपिक्स करने हैं। शाम को सोने से पहले टॉपिक्स टिक करो, आज ये टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। इस अप्रोच से ज़्यादा ये अप्रोच लगाओगे तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। ये थे बेसिक सिनेरियोज फॉर सिंगल मॉड्यूल। आई विल बी कमिंग अप विद द टाइम टेबल फॉर बोथ मॉड्यूल्स। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में आपको फेवरेट पॉइंट क्या लगता है, या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो क्या है, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। I will see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.